हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको पता है। IBPS RRB PO का एग्जाम केवल और केवल 1 महीना दूर है। अब ये जो टाइम है ये बाद में शायद होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों का नहीं है। अभी ये टाइम है सिर्फ फोकस का और एक नॉन नेगोशिएबल स्ट्रेटेजी फॉलो करने का जो आपको प्रीलिम्स का टिकट दिलाने वाली है। तो पहले मैं आपको आपकी बैटलफील्ड की याद दिला दूं, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है। देखिए 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स एंड ओनली 45 मिनट्स, है ना। 80 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाती है स्पीड की, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेसी की। ओके, सो लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन 30 दिनों के लिए जो हमें फॉलो करना है वो है मॉक टेस्ट। देखिए इसको भूलना नहीं है, ये पिलर है हमारी 30 डेज स्ट्रेटेजी का। आपको डेली एवरी सिंगल डे एक मॉक लगाना है, फुल लेंथ प्रीलिम्स का मॉक, जो कि 45 मिनट्स का होगा। ओके, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूशियल पार्ट क्या है कि आपको जो आपने टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करना है। 1 आवर उसको दीजिए आराम से और उस पूरे मॉक को एनालाइज कीजिए। कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड रह गए हैं। अब उसके बाद देखना है कि जहां हमारे अनअटेम्प्टेड रह गए हैं तो वो कौन से टॉपिक्स हैं। जो गलत हुए हैं तो उसमें क्या गलती हुई है, क्या हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या हमें स्पीड का इशू आ रहा है, सॉल्व हो रहा है लेकिन टाइम लग रहा है। तो व्हाट इज द इशू यू आर फेसिंग। ओके, एक लॉग बुक बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए कि आपने कौन से टॉपिक में क्या इशू फेस किया। ओके, सो आपको पता रहेगा कि आपको काम किस चीज पे करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी। ये लॉग बुक आपके लिए बाइबल का काम करेगी। ओके, तो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपके फर्स्ट पार्ट से जुड़ा हुआ है। आपने मॉक एनालाइज किया, आपको पता चला कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा मजबूत हो रहा है। ठीक है, अब हम अपने जो नेक्स्ट 4 आवर्स हैं वो इसी के बेस पे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वांट पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, तो 2 आवर्स आपने डेडिकेट कर दिए क्वांट के लिए। ओके, तो अब उसमें क्या करेंगे, तो पहला और सबसे जरूरी पार्ट है स्पीड मैथ्स। देखिए स्पीड मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। टॉपिक्स आपको याद है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। इसके 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको। ओके, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थमेटिक और DI वाला पार्ट। इसके 5 सेट आपको लगाने हैं, कोई इसमें नेगोशिएशन नहीं है। और जो आपने लॉगबुक बनाई है उसको यूज करने का टाइम यही है। यहाँ पे आपको काम करना है कि जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उस पे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। आप देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, अगर आपका स्पीड का इशू आ रहा है तो उस पे काम करेंगे, और एक्यूरेसी का इशू है तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से दोबारा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है रीजनिंग का। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे पजल सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी पजल्स आपको देखने को मिलेगी और उन्हीं में टाइम लगता है हमें सॉल्व करने में। तो हमको डेली कम से कम 10 से 15 पजल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे बोलते हैं ना। रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं जो बहुत स्कोरिंग है, एक्यूरेसी इसमें सबकी ऑलमोस्ट अच्छी ही रहती है। कौन कौन से, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और ध्यान देना है। ठीक है, इसके आप डेली 5 से 10 सवाल हर टॉपिक के सॉल्व करेंगे मिनिमम। क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, जैसे सिलॉक्स का 1 क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चंस और होते हैं वैसे। अब हम ध्यान देंगे उस बहुत जरूरी बात पे जिसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। क्या? स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट एंड कट ऑफ फोकस। क्या है मैम इसका मतलब? देखिए आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने हैं, हमको पता है। अभी हमें वहाँ पे किसी को साबित नहीं करना है कि हम किस में अच्छे हैं, हमें तो सब आता है, ऐसा हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हमें क्या ध्यान देना है, जो टॉपिक हमें जल्दी आते हैं, जिसमें हम माहिर हैं। तो आप 25 मिनट का सेक्शन टाइमिंग रीजनिंग का है, 20 मिनट्स का मैथ्स का है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आप ध्यान दीजिए जैसे ही आपका टेस्ट पेपर शुरू हो रहा है तो आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है उसको सॉल्व कीजिए पहले। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा है, मान लीजिए आपका अर्थमेटिक सेक्शन ज़्यादा अच्छा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, पहले उसके सवालों को सॉल्व कीजिए। क्योंकि कट ऑफ बहुत मैटर करती है ना। तो हमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो पहले जो हमें आता है हमें उसको ध्यान देना है। मान लीजिए आप पजल में अच्छे नहीं है लेकिन बाकी टॉपिक में अच्छे हैं, तो आप पहले सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब पहले कर लीजिए। ओके, तो यहाँ आप फोकस कीजिए कि कहाँ आप अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले आप उसको सॉल्व करिए ताकि आप कट ऑफ के करीब चले जाएं, उसको क्रैक कर लें।
जैसे जैसे आप स्ट्रेटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी आपका ये वाला पार्ट मजबूत हो पाएगा। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। आपका कंपटीशन मत भूलिए, रियल कंपटीशन बहुत तेज है। आपने आपके पहले वाले मॉक में क्या स्कोर किया है, कोशिश करिए कि हर मॉक में आप उससे बेटर करें, तभी आप इस कंपटीशन के लिए रेडी हो पाएंगे। लास्ट के 7 डेज में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं टच करना है, गलती से भी नहीं टच करना है। आपने जितनी भी तैयारी की है उस पर विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और पैनिक नहीं होना है। जो होना था हो चुका है। अब हम इमेजिन करेंगे कि हम एग्जाम देने गए हैं, हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम शांति में हैं हमें किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, हम एबल हैं उसको सॉल्व करने में। हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया, हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। ये आप डेली सोचिए और जब आप मॉक दे रहे हैं तो इसी तरह से मॉक देने की कोशिश कीजिए। 7-8 घंटे की नींद लीजिए, खाना पीना अच्छे से रखिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, अपनी तैयारी पे भरोसा करते हुए जंग के लिए तैयार हो जाइए। देर किस बात की है, उठिए और अपना 30 दिन का कैलेंडर बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। स्क्रॉल करना बंद करो और सॉल्व करना शुरू करो। आपके पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अब आपको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉरगेट ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।